जनन प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्सों के नाम लिखना है। मतलब पुरुषों के उस हिस्से में अपने लिखा है शुक्र जनन नलिकाएं। मान लो वो आदमी पूछा था श्री राम से, अविनाश से, कि ये शुक्र जनन प्रक्रिया में अपने से शरीर में हो जाता है कि कोई और से होता है। तो अविनाश बताया उसको कि पुरुषों के उस अंग में वो जो शुक्राणु बनते हैं उस टाइम में कुछ हार्मोन्स काम करते हैं। क्या करते हैं? कुछ हार्मोन्स काम करते हैं। उन हार्मोन्स की वजह से पुरुषों में वो क्रिया होने लगती है। शुक्राणुओं के जनन के लिए शरीर में कुछ हार्मोन्स काम करने लगते हैं। क्या? शुक्राणुओं को जनन के लिए काम करने लगते हैं। सुनो, तो पुरुषों के शुक्राणु बनते हैं, इसलिए उस टाइम में कुछ हार्मोन शरीर में बनने लगते हैं। ठीक है, वो हार्मोन्स ये कार्य कराते हैं। तो पहले हार्मोन्स का नाम है FSH। पहले हार्मोन्स का नाम क्या था? FSH। और दूसरे हार्मोन्स का नाम है LH। और तीसरे हार्मोन्स का नाम है T और H। तो ये तीनों हार्मोन्स पुरुषों में ये काम करना शुरू कर देते हैं। अगर ये तीनों हार्मोन्स ना होंगे, अगर तीनों हार्मोन्स ना, अविनाश से वो बकेली वाला लड़का पूछा कि ये शुक्र कैसे तैयार होते हैं। तो अविनाश बोला कि ये हार्मोन्स जो होता है पुरुषों के उस अंग में एक हार्मोन्स होता है FSH। पुरुषों के उस अंग में एक कौन सा हार्मोन्स होता है? FSH। वहाँ एक ठो नस रहती है सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका। तो ये वाला जो नमी वहाँ बनती है, FSH की नमी जो बनती है, उस कोशिका को उकसाती है, ऐसे कूदना। उस कोशिका में कुछ एक्टिविटी चालू हो जाती है। पुरुषों के कमर के उस हिस्से में वो कोशिका क्या करती है? एक्टिव हो जाती है, उद्दीपित हो जाती है। और जैसे उद्दीपित हुई तो पुरुषों का जो लिंग रहता है उसमें क्या हो जाती है? उत्तेजना। पुरुषों के उस लिंग में क्या आने लगती है? उत्तेजना आने लगती है और उसमें शुक्र जनन बनने लगता है। ठीक है, तो सुनो, अब वही पुरुषों के उस अंग में जो नस रहती है शुक्र जनन वाली, वो क्या होती है? मजबूत होना शुरू हो जाती है। पुरुषों की वो वाली नस जो है शुक्राणु वाली, वो क्या हो जाती है? उस हार्मोन्स की वजह से मजबूत होना शुरू होती है। क्या बोले? मजबूत होना शुरू हो जाती है और परिपक्व होना शुरू हो जाती है, बढ़ती रहती है और फिर जहाँ दाढ़ी में उछाए तो अच्छी मजबूत हो जाती है इसी हार्मोन्स की वजह से। मतलब ये हार्मोन्स जो रहता है पुरुषों में ये लक्षण ला देता है कि वो उस हार्मोन्स में क्या होने लगेगा? कण। देखो, पुरुषों में एक और हार्मोन्स होता है LH हार्मोन्स। क्या? LH हार्मोन्स। और उसी LH हार्मोन्स की वजह से एक नया हार्मोन्स एक्टिव होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन्स? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स स्रावित होता है। कैसे स्रावित होता है? वो LH वाला हार्मोन्स पहले लीडिंग कोशिका कुछ होती हैं, पास में नस होती हैं, लीडिंग नाम की मांस होता है, तो वो उसको पहले एक्टिव करता है। क्या? LH नाम का हार्मोन्स किसको एक्टिव करता है? पहले लीडिंग कोशिकाओं को। और वही लीडिंग कोशिका है एक्साइटमेंट। देखो, हम सब के जितने भी संसार में पुरुष होंगे, तो श्री राम हो चाहे अविनाश हो, कमर के उस हिस्से में कितने हार्मोन्स बन रहे हैं? 3। कौन कौन से? FSH, उसी को बोलते हैं FSH। पेन से लिख लो। और एक हार्मोन्स है LH और एक हार्मोन्स है TH। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल। तो तीसरा पॉइंट अभी चल रहा है फिलहाल। ये तीनों हार्मोन्स का काम क्या है? पुरुषों में वो जो नलिका है उसको तैयार करवाना। क्या बोले? पुरुषों में जो शुक्राणु बनते हैं ना, उसको ताकत देना। ये तीनों हेडिंग का खेल क्या है? तीनों हेडिंग जो लिखी हैं, ये तीनों हार्मोन्स पुरुषों में क्या करते हैं? वो वाले कण तैयार करवाते हैं। क्या? शुक्राणु वाले कणों को तैयार करवाते हैं, मजबूती देते हैं। नलिक जो जहाँ वो बनते हैं उनको उन नसों को मजबूती देते हैं। क्या करते हैं? उन नसों को क्या देते हैं श्री राम? मजबूती। मैच्योर बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं, वृद्धि करवाते हैं। अब सुनो, जो
जो ये टेस्टेरोन हार्मोन्स है, क्या श्री राम, टेस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ होता है? कमर के नीचे। पर दिमाग में 2 हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स उन तीनों हार्मोन्स को कमर के नीचे को कंट्रोल करते हैं। दिमाग के 2 हार्मोन्स कौन से? दिमाग के 2 हार्मोन्स कमर के अंदर, ये जो 3 हेडिंग छपी हैं, इन हार्मोन्स को विनियमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या बोले? दिमाग में कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड्स उसको बोलते हैं। तो वो ग्रंथि, उसमें खुद 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन्स है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और उस वही हार्मोन्स जो 3 हार्मोन्स का जो नाम लिए हम, कौन कौन था? टेस्टोस्टेरोन और LSH और FSH हार्मोन्स को क्या करता है? कंट्रोल, विनिमय करता है। ठीक है। अच्छा, अब पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, जो हम सब पूरे शरीर का विनिमय करती है, कंट्रोलिंग पर ध्यान देती है, तो उसको मास्टर ग्रंथि इसीलिए कहते हैं। सुनो, बकेली की जो औरत आई तो वो बोली श्री राम से, बकेली से जो औरत आई श्री राम से, अविनाश से बोली कि ये प्रेग्नेंट है वो, तो उसको डिलीवरी करवाना है। क्या करवाना है? डिलीवरी। डिलीवरी करवाने के लिए देखो बकेली वाली औरत आई, श्री राम से बोली कि प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का टाइम हो गया है, चेकअप करवाना है। तो वो बोला श्री राम अविनाश कि जाओ और पलक और अदिति से जाके मिलो, उससे जाके मिलो। तो वो बोली, वो औरत बोली नहीं चिढ़ती नहीं, मैं बोली आऊं। सुनो तो वो पलक जब उसका चेकअप की उसके पेट का, तो ये बताया कि तुम्हारे पेट में अभी दबाव नहीं बन रहा, तुम्हारा पेट अभी संकुचित नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? संकुचित, सिकुड़ नहीं रहा। अब वो बोली औरत कि क्यों सिकुड़े? तो वो बोली कि जैसे मल त्याग करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो जब दबाव डालते हैं तब मल बाहर निकलता है, जब दबाव डालते हैं पेट में तब ना मल बाहर निकलता है। तो वो बोली कि अगर तुम्हारे अंदर वो दबाव ना बनेगा तो तुम्हारा जो गर्भ से बच्चा बाहर न निकलेगा, तो उसको बोलते हैं संकुचित होना। क्या बोलते हैं? तो वो औरत बोली कि ये तो नहीं हो रहा। तो वो बोली कैसे होगा? तो पलक बोली कि मैं तुमको एक इंजेक्शन लगा रही हूँ, उस इंजेक्शन से तुम्हारा जो गर्भ है सिकुड़ना शुरू होगा, दबाव बनाएगा, चपटेगा अपने आप। क्या? अब वो प्रेशर बनाएगा। तो वो औरत बोली कि कैसे चिपटेगा? तो बोली कि तुम्हारे वहाँ उस काम के लिए 2-3 हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। उस काम के लिए क्या जिम्मेदार होते हैं? 2-3 हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे और तुम्हारे पेट में अचानक दर्द उठेगा। क्या उठेगा? दर्द। और दर्द जब उठेगा तो वो दबाव बनाएंगी कोशिकाएं, मांस और ग्रंथियाँ। तो बोली उस हार्मोन्स का क्या नाम है? तो वो बोली तुम्हारे 5 हार्मोन्स तुम्हारे वहाँ काम करेंगे। कौन कौन से? एक सौ ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स होता है, एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स होता है जो डिलीवरी करवाएगा, एक प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन होता है, एक तो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन होता है, एक प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन होते हैं। ये 5 हार्मोन तुम्हारे उस डिलीवरी के टाइम में उस हिस्से में मैं इंजेक्शन दूंगी, तुमको दर्द उठेगा, वो 5 हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे और तुम्हारी डिलीवरी होने का जो तरीका है शुरू हो जाएगा। क्या? वो डिलीवरी होने का टाइम जो शुरू हो जाएगा। तो बोले कि वो तभी होता है जब गर्भ पूर्ण विकसित हो जाता है, जब बच्चा पूरी तरह से 9 महीने का हो जाता है, तभी वो हार्मोन्स क्या करता है? चालू होता है। तो बच्चा भी पूर्ण विकसित होना चाहिए, और जो अपरा है, जो मांस है वहाँ, जब बच्चा चपका जिस मांस से, अपरा वो भी विकसित हो और भ्रूण भी पूर्ण विकसित हो, तो गर्भाशय का जो संकुचन है अपने आप प्रेरित हो जाएगा। हार्मोन्स क्या करेगा? गर्भाशय क्या करेगा? संकुचित करवाएगा, धक्का देगा, प्रेशर बनाएगा। टॉयलेट जाते हो तो जब दबाव बनाते हो तब टॉयलेट निकलता है। सेम उसी कंडीशन की तरह 1000 बिच्छुओं के काटने के बराबर दर्द होता है। 1000 बिच्छू इकट्ठा काट ले, उतना दर्द होता है औरत को बच्चे को वहाँ से निकालने में। 1000 बिच्छुओं के काट, एक बर्रैया काट ले, 20 बर्रैया काट ले, एक बिच्छू के दर्द मान लो, 20 बर्रैया इकट्ठा काट ले तो एक बिच्छू काट ले, एक बिच्छू काट ले जिखे, एक बिच्छू का दर्द जो समझ। अब 20 बर्रैया ही तो 1000 बिच्छू और 20 का गुणा कर लो, माने 20,000 बर्रैया इकट्ठा काट ले, उतना दर्द होता है। तो वो दवाइयाँ देती।
उनसे जब इंजेक्शन लगाया गया, वो औरत को जब क्या लगाया गया, कर दिया होगा फिर वो औरत पूछी उससे, बकेली वाली औरत पूछी पलक से, तो पलक बोली कि इस दर्द को क्या बोलते हैं। तो पलक बताए कि पलक बोली उस दर्द को गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। और ये बोली कहाँ से इसका दर्द बनता है? पेट में तो दर्द बनता है, पर ये दिमाग से इसका असर होता है। पीयूष ग्रंथि दिमाग में होती है, इसे कंट्रोलिंग कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन दिमाग में नमी बनती है। क्या बनती है? नमी बनती है, वहाँ से होता है। और 2 और हार्मोन से होते हैं जो डिलीवरी के टाइम को क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। क्या? डिलीवरी जब होने वाली होती है, इंजेक्शन तो लगा दिया गया, नहीं लगाना चाहिए बस, है ना? बहुत बढ़िया। ये प्राकृतिक रूप से रीढ़ की हड्डी में लगता है। इंतजार करवाते हैं। नहीं सही है। रीढ़ की हड्डी देखो, स्त्रियों के एक वो औरत जो थी, अपने वो 20 साल की हो गई बिटिया उसकी, अपने बिटिया को लेके पहुंची। अब बोली कि इसका शरीर औरतों जैसे दिखता ही नहीं है। क्या? औरतों जैसे दिखता ही नहीं है। तो वो बोली क्यों? तो वो बोली कि पता नहीं क्या दिक्कत है। क्या बोली? पता नहीं क्या दिक्कत है। तो वो बोली, डॉक्टर बोली कि उसके सीने में औरतों के सीने को क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट, और पुरुषों के सीने को क्या बोलते हैं? चेस्ट। तो औरतों के सीने में उनको चूचक कहा जाता है, इंग्लिश में निपल कहते हैं। जो बच्चे दूध पीते हैं माँ का जिस जगह से, उनको चूचक कहते हैं या निपल कहते हैं। ठीक है। अब वो औरत बोली कि उसके अगर कालापन पड़ गया तो माने दूध निकलने की क्षमता आ गई है उस किनारे अंग में, तो वो